गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात की थी। हमने देखा था कि अगर कर्व हमारा एस और साई की टर्म्स में हो या एक्स और वाई की टर्म्स में हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरह से निकालना होता है। आज कुछ प्रॉब्लम्स हम इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, ये प्रॉब्लम हमें दे रखी है। क्वार्टर कार्डियोइड एक कर्व दे रखा है हमें। S is equal to 4a sin 1/3 sin minus pi/2. Show that s square plus 9 rho square is 16a square. तो ये कर्व दे रखा है हमें। s is equal to 4a sin 1/3 sin minus pi/2। इस कर्व की हमें प्रूव करना है s square plus 9 rho square is equal to 16a square. Rho means radius of curvature. तो अब यहाँ पे देखिए, ये कर्व हमारा s और साई की टर्म्स में, तो यहाँ हमें पता है रो यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो हमारी होती है ds/d साइन। तो यहाँ से अगर हम ds/d साइन निकालें इस कर्व को, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेता हूँ और इसको हम साई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ds/d साइन क्या आएगा हमारा, ये 4a तो कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 1/3 sin minus pi/2। साई/3 का डेरिवेटिव उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1/3 और आ जाएगा। तो ये रो हमारे पास आ गया 4a/3 cos of 1/3 sin minus pi/2। अब इस 1/3 को मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो 3 रो मेरे पास हो गया 4a cos 1/3 sin minus pi/2। दोनों तरफ स्क्वायर कर लें तो ये हो गया 9 रो स्क्वायर इज इक्वल टू 16a स्क्वायर cos स्क्वायर 1/3 sin minus pi/2। और इक्वेशन फर्स्ट को अगर मैं स्क्वायर करूं, इसको मैं इक्वेशन सेकंड कर लेता हूं एंड स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट को स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा s स्क्वायर इज इक्वल टू 16a स्क्वायर साइन स्क्वायर 1/3 साइन माइनस pi/2। इक्वेशन थर्ड कह लें इसको। नाउ एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें तो ये हो गया s स्क्वायर प्लस 9 रो स्क्वायर इज इक्वल टू 16a स्क्वायर साइन स्क्वायर 1/3 साइन माइनस pi/2 प्लस इक्वेशन सेकंड से भी 16a स्क्वायर, तो कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं अपन, प्लस यहाँ पे रह जाएगा cos स्क्वायर 1/3 sin minus pi/2। So this is s square plus 9 rho square is equal to 16a square into में ये था sin स्क्वायर 1/3 sin minus pi/2 plus cos स्क्वायर 1/3 sin minus pi/2। तो ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ये 1 हो गया, तो 16a स्क्वायर into 1 दैट इज 16a स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया s स्क्वायर प्लस 9 रो स्क्वायर इज इक्वल टू 16a स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव। तो ये हुआ कि एक कर्व अगर s और साई की टर्म्स में हो तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर रो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, ये हमने देखा। अब नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि कर्व अगर हमारे पास x और
y की टर्म्स में हो, यानी कि कार्टेशियन फॉर्म में कर्व हो, तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे। ये देखिए, ये एक कर्व दे रखा है, फॉर द कर्व y is equal to ax upon a plus x, show that 2 rho upon a raised to power 2 by 3 is equal to x upon y square plus y upon x whole square। ये देखिए, ये x और y में कर्व दे रखा है, कर्व में दे रखा है y is equal to ax upon a plus x। इस कर्व के लिए हमें प्रूव करना है 2 rho by a raised to power 2 by 3 is equal to x by y square plus y by x square। रो अपना वही रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पहले अपन रो निकालने एक बार, उसके बाद इसको प्रूव करेंगे। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कर लेता हूँ। तो ये हमें पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो अपने कार्टेशियन कर्व के लिए होती है, उसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये दोनों फाइंड आउट कर लें, देन रो के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, a तो हमारा कांस्टेंट है, ये तो अलग पड़ा रह जाएगा, x अपॉन a प्लस एक्स, u अपॉन v से कर लें। तो नीचे तो हमारे पास आ गया a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर a प्लस एक्स एज इट इज इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स एज इट इज, a प्लस एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1। तो ये प्लस का x और माइनस का x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ रह गया a इंटू a, ये हो गया a स्क्वायर अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो निकालना है, a स्क्वायर तो कांस्टेंट एज इट इज, ये अपने पास है 1 अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी एक तरह से कह लें कि a प्लस एक्स की पावर -2। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा -2 इंटू a प्लस एक्स की पावर -2 -1 यानी -3। ये हो गया a प्लस एक्स की पावर 3। तो ये हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया -2a स्क्वायर अपॉन a प्लस एक्स का होल क्यूब। या चाहूँ तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ 2 बाई a इंटू a क्यूब अपॉन a प्लस एक्स का होल क्यूब। ये देखिए, dy बाई डी एक्स मेरे पास था a स्क्वायर अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसी तरह से इसी फॉर्म में लिखने के चक्कर में मैंने इसको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को इस तरह से ले लिया -2 पाई a इंटू a क्यूब अपॉन a प्लस एक्स का होल क्यूब। ये फॉर्म हमने क्यों ली है कि हमारी इक्वेशन फर्स्ट से देखें, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से देखें y अपॉन एक्स अगर मैं देखूँ तो वो मेरे पास बनता है a अपॉन a प्लस एक्स। ये x को अपन इधर लिया है तो ये हो गया y अपॉन एक्स इक्वल टू रह गया a अपॉन a प्लस एक्स। ये देखिए, यहाँ पे भी टर्म्स जो है ना a अपॉन a प्लस एक्स की बन रही है दोनों जगह। तो अब मैं dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को इस तरह से a बाई a प्लस एक्स की जगह उसमें y बाई एक्स यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ से इसको यूज करें
तो dy बाई डी एक्स जो है वो हमारा हो गया y बाई एक्स का होल स्क्वायर, एंड d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो हमारा हो गया माइनस 2 बाई ए इंटू वाई बाई एक्स का होल क्यूब। ये देखिए dy बाई डी एक्स हमारा था a अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, a अपॉन ए प्लस एक्स हमारा y अपॉन एक्स है, तो ये हो गया y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा है माइनस 2 बाई ए एज इट इज, और ये a अपॉन ए प्लस एक्स का होल क्यूब है, तो a अपॉन ए प्लस एक्स अपना y अपॉन एक्स, तो ये y अपॉन एक्स का क्यूब। अब हम कहेंगे कि सिंस रूट इज 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया अपना 1 प्लस dy बाई डी एक्स अपना y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, जो y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन माइनस 2 बाई ए वाई अपॉन एक्स का क्यूब। जो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो वो हमेशा मॉडुलस में होगी, कोई लेंथ है तो लेंथ हमारी हमेशा मॉडुलस में होगी, तो माइनस साइन हम नेग्लेक्ट कर लेंगे, या आप चाहें तो स्क्वायर भी कर सकते हैं, एक ही बात है। रो स्क्वायर इज 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3 हो जाएगा, नीचे यहाँ पे हो गया 4 बाई ए स्क्वायर इंटू वाई 6 अपॉन एक्स 6। ये 4 बाई ए स्क्वायर में हम ले आऊँ तो ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर रो स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3 अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3। ये y6 बाई x6 है ना, तो ये हो गया वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3। ये हमारे पास यहाँ पे है ए रो बाई 2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3। अब मैं दोनों तरफ पावर 1/3 अप्लाई कर लेता हूँ, तो ये यहाँ पे ये 4 बाई ए स्क्वायर अपॉन में था ना, ये इधर आएगा, तो ये यहाँ पे हमारे पास 4 बाई ए स्क्वायर है। ये यहाँ पे 2 रो बाई ए हो गया। अब पावर 1/3 लगाना है दोनों तरफ, तो ये हो गया 2 रो बाई ए रेज़ टू पावर 2/3 इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और 1/3 करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर हम एलसीएम लें तो ऊपर मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, में इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे केवल रह गया वाई स्क्वायर। अब इसको सेपरेट कर लें, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। देखिए ये एक हम यहाँ पे और गलती कर चुके हैं, ये dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर था ना, dy बाई डी एक्स हमारा वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ इसका स्क्वायर लगाना रह गया अपने से, इसका स्क्वायर लगेगा तो इसकी पावर अब सब जगह अपने ये 4 होगी। तो ये यहाँ पे ये था हमारे पास 1 प्लस वाई 4 बाई एक्स 4,
तो यहाँ पे ये 1 प्लस y4 बाई x4 है। अब हमने एलसीएम लिया, x4 हमारा एलसीएम आएगा, ऊपर हो गया x4 प्लस y4 और अपॉन में फिर ये एलसीएम में x4 था ना, जब x स्क्वायर से कैंसिल होगा तो यहाँ पे नीचे एक x स्क्वायर और रह जाएगा। अब इसको सेपरेट करें तो ये x4 अपॉन x स्क्वायर y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से कैंसिल होकर ऊपर एक एक्स स्क्वायर रह गया और एक ये वाई स्क्वायर रह गया, प्लस ये y4 अपॉन वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर ऊपर रह गया, नीचे एक्स स्क्वायर रह गया। तो ये हमारे पास आ गया 2 रो बाई ए पावर 2/3 इज एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ये प्रूव करना था हमें। तो ये इस तरह से अगर एक कर्व एक्स और वाई के टर्म्स में हो, कार्टेशियन फॉर्म में हो, तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हम निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और देखते हैं कि अगर कर्व हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म में हो तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे। देखिए एग्जाम्पल और देखते हैं। Radius of curvature at a point a cos q theta comma a sin q theta on the curve x raised to power 2/3 plus y raised to power 2/3 is equal to a raised to power 2/3 is 3a by 2 sin 2 theta। तो ये देखिए ये कह रहा है शो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर at a point a cos q theta comma a sin q theta on the curve x raised to power 2/3 plus y raised to power 2/3 equal to a raised to power 2/3 is 3a by 2 sin 2 theta। ये कह रहा है ये कर्व है हमारे पास x की पावर 2/3 plus y की पावर 2/3 equal to a की पावर 2/3। इस कर्व के इस बिंदु पर a cos q theta comma a sin q theta इस बिंदु पर रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या हमारी ये आनी चाहिए 3a/2 sin 2 थीटा। ये देखिए जो पॉइंट है ना ये इस कर्व का पैरामेट्रिक इक्वेशन है। ये कर्व आपको कार्टेशियन फॉर्म में भी दिया हुआ हो सकता है या इस तरह से पैरामेट्रिक फॉर्म में भी हो सकता है। ये वाला कर्व, इस कर्व का नाम एस्ट्रॉइड है। इस कर्व कि कहीं भी बात आएगी तो हम नॉर्मली इस कर्व को इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म में ही काम में लेंगे, इसको कार्टेशियन फॉर्म में नहीं लेना है हमें हर जगह इस कर्व को कार्टेशियन फॉर्म की बजाय पैरामेट्रिक फॉर्म या काम में लेते हुए ही सॉल्व करना होगा। तो हम ले लेते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ दिस कर्व इज x is equal to a cos q theta and y is equal to a sin q theta। तो अब ये देखिए ये कर्व हमारे पास एचलिक रूप में है, पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो अब वही करना है हमें, वो निकालने के लिए हमें dy by dx और dy by dx पर चाहिएगा। तो पहले dy by dx निकाले, उसके लिए इसको डिफरेंशिएट करें। dx by d थीटा देखिए क्या आएगा, a cos q थीटा का 3 cos स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा का माइनस sin थीटा। अब dy by d थीटा देखिए ये sin q थीटा का 3 sin स्क्वायर थीटा
इंटू साइन थीटा का कॉस थीटा। नाउ dy बाय dx, ये हमें पता है dy बाय dx जो है पैरामीट्रिक कर्व के लिए dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा होता है। तो ये हो गया अपना ta साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ये 3a से 3a कैंसिल, ये एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल। तो ये रह गया हमारे पास माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज माइनस टेन थीटा। तो ये dy बाय dx आ गया अपने पास माइनस टेन थीटा। अब dy बाय dx को निकालें। dy बाय dx को हमें d बाय dx ऑफ dy बाय dx, इसको वापस x के सापेक्ष अवकलन करें। तो ये है अपना माइनस टेन थीटा, इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं अवकलन तो इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। अब डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू डाल दें, वो हमारे पास यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा, इसको 1 बाई डी एक्स बाई डी थीटा अपना डी थीटा बाई डी एक्स हो गया। तो ये हो गया माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये रह गया 1 बाई 3a, ये सेक स्क्वायर और अपॉन में कॉस स्क्वायर, यानी ये 1 बाई कॉस स्क्वायर, ये भी सेक स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया सेक 4 थीटा और अपॉन में साइन थीटा। तो ये हमारे पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी आ गया। अब हमें पता है वो हमारा होता है 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू डाल दें 1 प्लस dy बाई डी एक्स देखिए अपना था माइनस टेन थीटा, तो dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा है 1 अपॉन 3a सेक 4 थीटा अपॉन साइन थीटा। ये देखिए ये वो हमारे पास आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज सेक स्क्वायर थीटा रेज़ टू पावर 3/2। तो सेक स्क्वायर है तो 2 से 2 कट के ये रह जाएगा सेक क्यूब थीटा। ये हो गया सेक क्यूब थीटा अपॉन ये 1/3a और साइन, ये ऊपर आ जाएगा 3a साइन थीटा और नीचे रह गया सेक 4 थीटा। तो ये हो गया 3a सेक क्यूब अपॉन सेक 4, कैंसिल होके नीचे एक सेक थीटा रह गया और पहले की 1 बाई सेक थीटा मींस cos थीटा, तो ये ऊपर चले गया, ये हो गया cos थीटा। अब हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, तो ये 2 साइन थीटा cos थीटा, ये अपना साइन 2 थीटा, तो ये हो गया 3a बाई 2 साइन 2 थीटा। सो रो इज 3a बाई 2 साइन 2 थीटा। ये प्रूव करना था हमें। तो इस तरह से हमने देखा कि कर्व अगर हमारे पास s और साई की टर्म्स में हो, चाहे x और y की टर्म्स में हो, चाहे पैरामीट्रिक फॉर्म में हो, हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं कि कर्व हमारा पोलर फॉर्म में हो, यानी r और थीटा की टर्म्स में हो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे, या कर्व की पैडल इक्वेशन हमें पता हो, p और r में रिलेशन हो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।